हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनीता एजुकेशन में। आज मैं लेके आई हूँ आपको हिमाचल की झीलें। तो हम डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट कर लिए हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट अभी और करने हैं, लेकिन मुझे बीच में लगा कि हमें झीलों के बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो हिमाचल की झीलों के बारे में आज की वीडियो है। तो झीलें बेटा दो तरह की होती है, एक मैन मेड झीलें जिन्हें हम बोलते हैं कृत्रिम मतलब बनावटी, जिन्हें मनुष्य ने बनाया हुआ है मैन मेड, और दूसरी होती है नेचुरल झीलें, प्राकृतिक झीलें। तो हिमाचल में किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन सी मैन मेड है, कौन सी प्राकृतिक झीलें हैं, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट की झीलें। ये चंबा का जो हमने वीडियो की थी चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, उसमें भी झीलों के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज हम सिर्फ हम झीलों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट की सबसे पहली झील खजियार झील। खजियार झील, देखिए खजियार झील के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बहुत सारे बनते हैं। पी ब्लेजर नाम का जो व्यक्ति था, उसने इस स्थान का, किस स्थान का, खजियार, जो चंबा में खजियार जगह है, पी ब्लेजर ने इस स्थान का नाम मिनी स्विट्जरलैंड रखा था। हिमाचल के किस जगह का नाम, किस स्थान का नाम, किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, किसको, खजियार को। तो मिनी स्विट्जरलैंड नाम किसने दिया था, पी ब्लेजर ने दिया था। और कब दिया था, 7 जुलाई 1992 को, 7 जुलाई 1992 को उन्होंने खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था। तो ये देखिए ऐसा मतलब स्विट्जरलैंड कोई नाम पाने वाला, उपनाम या खिताब पाने वाला, ये दुनिया का 160वें नंबर का स्थान था। कौन सा, खजियार। समझिए इस पॉइंट को कि इससे पहले 159 जगह ऐसी थी जिनको कोई ना कोई उपनाम, कोई ना कोई खिताब दे चुके थे पूरी दुनिया में। तो 160 नंबर था किसका, खजियार का, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया। ओके। यहाँ खज्जी नाथ का मंदिर भी है, खजियार में खज्जी नाथ का मंदिर है। हिमाचल का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, तो मिनी स्विट्जरलैंड वही है। तो हिमाचल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, खजियार को। तो ये खजियार लेक के बारे में। नेक्स्ट है लामा डल झील। लामा डल झील को 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है, और ये इतनी गहरी है कि आज तक इसकी जो डेप्थ है मतलब गहराई है वो नापी नहीं गई है। इसकी गहराई अज्ञात है, किसकी, लामा डल लेक की। थर्ड नेक्स्ट है इसकी मणि महेश झील। मणि महेश यहाँ पे मणि महेश जगह भी है। मणि महेश जो झील है, इस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये रक्षाबंधन पर छोटा स्नान व राधा अष्टमी पर बड़ा स्नान होता है। बेटा ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, किस झील में राधा अष्टमी में छोटा स्नान होता है, या किस झील में राधा अष्टमी पर बड़ा स्नान होता है। मणि महेश झील में बड़ा स्नान कब होता है, या मणि महेश झील में छोटा स्नान कब होता है। तो इसके बारे में मेन पॉइंट क्या रखना है आपने, रक्षाबंधन पर जो राखी पर्व आएगा, फेस्टिवल आएगा, उस पर इस पर छोटा स्थान होता है इस झील में, मणिमहेश लेक में, और राधा अष्टमी वाले दिन पर यहाँ पर बड़ा स्नान होता है। इसके अलावा यहाँ गडासरू और सारी बहुत सारी झीलें हैं, जो मेन झील थी वो ये थी। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की झीलें। कुल्लू में बहुत सारी झीलें हैं। पहली झील मैं कर रही हूँ भृगु झील, भृगु ऋषि के नाम पर इसका नाम, ये भृगु ऋषि के नाम से जुड़ी हुई है, भृगु ऋषि। तो भृगु ऋषि से आप याद रख सकते हैं भृगु झील। दूसरी है सरयोलसर, सरयोलसर, सर होता है तालाब, सरयोलसर झील। इसकी जो डेप्थ है ये 3100 मीटर गहरी है, 3100 मीटर गहरी है। कौन सी, सरयोलसर झील। देखिए इसकी ये है कहाँ पे, जलोटी दर्रा है, जो कुल्लू में जलोटी दर्रा है उसके पास है ये झील। और इसके बारे में बेटा एक दो खास बातें और क्या है, इसकी जो देवी है ना, मतलब इस झील की, सरयोलसर झील की जो देवी है, मतलब किसको इसकी पूजा की जाती है, वो एक बूढ़ी नागिन, बूढ़ी नागिन को इसकी देवी कहा जाता है। सरयोलसर झील की, सरयोलसर झील की देवी कौन है, बूढ़ी नागिन। और एक इंपॉर्टेंट चीज, एक आभी नामक,
आभी, आभा कर लिख देते की जगह। आभी नामक चिड़िया है, वो इस तालाब को गंदा नहीं होने देती। तालाब मीन झील को, इस झील को गंदा नहीं होने देती। वो थोड़ा सा भी इसमें कोई कीट पतंगा कुछ भी आता है तो वो उसको अपनी चोंच से साफ कर देती है। किसको? सरियोलसर झील को। आभी नामक चिड़िया इसकी सफाई करती है। सफाई मीन झाड़ू लेके थोड़ी करेगी। कैसे करती है? अपनी चोंच से कोई भी, कोई तिनका, कोई जीव जंतु ऐसे कीड़ा मकोड़ा छोटा मोटा होता है तो उसको ये उठा लेती है अपनी चोंच से। आभी नामक चिड़िया। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है, किस झील की सफाई एक चिड़िया करती है? सरियोलसर झील। आभी नामक या आभा नामक जो चिड़िया है वो किस झील में पाई जाती है? सरियोलसर झील। किस झील की जो देवी है वो बूढ़ी नागिन है? सरियोलसर झील। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ब्यास कुंड झील। ब्यास कुंड झील, नैनसर झील, हंसा झील, श्रृंग झील, सरिताल झील, सरियोलसर सरिताल से याद है, द्योरी झील, दशहर झील। दशहर तो आप दशहर, कुल्लू का दशहरा बड़ा फेमस है, उससे याद रख सकते हो। श्रृंग और ये भृंगी भृगु ये सारे आपके ऋषियों के नाम से है। सर सर वाली दो हो गई आपकी। हंसा झील है, हंसा पंछी वगैरह से। ब्यास कुंड, ब्यास भी यहाँ पे नदी बहती है तो नदी से याद रख सकते हैं। तो अपने आप ट्रिक लगा सकते हो आप कि किस तरह से आपने झीलों के नाम याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की झीलें। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहली झील करेली झील। करेली झील जो इसकी डेप्थ है वो 3448 मीटर है। ओके, डेप्थ नहीं सॉरी, इसकी जो हाँ जी गहराई है वो कितनी है? 3448 मीटर। डल झील है, मछियाल झील है, और उसके बाद में ये इसके जो डल झील है, डल झील के पास में ही भागसूनाथ टेम्पल पड़ता है। डल झील के पास में भागसूनाथ टेम्पल भी है। मछियाल झील है, दानासर झील है। ओके, तो ये थी हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की झीलें। आगे हम करेंगे अब लाहौल स्पीति की झीलें। अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है लाहौल स्पीति। रिवर्स होगी, झीलें होगी बेटा, इनके बारे में भी आपके जो एचपी के एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट बताया मैंने आपको? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की झीलें देखिए, लाहौल स्पीति में एक तो आपकी जो चंद्रताल और सूरजताल, ये मैं आपने शिमला वाले डिस्ट्रिक्ट में करवाया था कि जो चंद्रनाहन झील है वो शिमला में है। चंद्रताल झील कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। तो यहाँ पे पहली झील हम पढ़ लेते हैं चंद्रताल। जल्दी जल्दी से रिमाइंड कर लीजिए, चंद्रताल झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है ये भी आपको बताया हुआ है। चंद्रताल झील से कौन सी नदी का उद्गम स्थान है? चंद्रताल झील को रहस्यमयी झील भी कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं? रहस्यमयी झील। रहस्यमयी झील कहते हैं इसे। रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। इसमें, इस झील में मानव कंकाल और घोड़ों के अवशेष, घोड़ों के अवशेष पाए गए हैं। अवशेष पाए गए हैं किसमें? चंद्रताल झील में। ओके, उसके बाद बेटा यहाँ पे लोहित्य सरोवर भी इसे कहा जाता है। लोहित्य सरोवर, लोहित्य सरोवर भी इस झील को कहा गया है। लोहित्य सरोवर भी चंद्रताल झील को कहा गया है। और रामसर साइट में आपको बताया था, ये रामसर साइट में भी थी। रामसर साइट में इसको कब? 2005 में। रामसर साइट 2005 में इसको ऐड किया गया था। 2005 में इसको रामसर साइट में भी ऐड किया गया था। उसके बाद इसमें से कौन सी नदी बहती है? बताया था आपको चंद्रा नदी। चंद्रा नदी भी बहती है। चंद्रा नदी, चंद्रा नदी इसमें से बहती है। ओके,
ये इसके बारे में मेन जानकारी थी। इसके अलावा बेटा चंद्रताल जो झील है ये डाक टिकट पर, मतलब पहले जो डाक टिकटें थी ना उन पर भी झीलें छपती थी। तो डाक टिकट पर छपने वाली, डाक टिकट पर छपने वाली, डाक टिकट पर छपने वाली यह पहली झील थी। यह पहली झील थी। कौन सी? चंद्रताल, पहली झील। देखिए कितनी ज्यादा जानकारी है इसके चंद्रताल झील के बारे में। यही झील लाहौल व स्पीति को जोड़ती है। ये है लाहौल व स्पीति को जोड़ती है। और इस जोड़ती है, एक बात और है इसके, इसमें इस जो झील है ये यहाँ पे, इसमें केवल पुरुषों को दर्शन करने की आज्ञा है। केवल पुरुषों को दर्शन करने की आज्ञा, केवल पुरुषों को दर्शन करने की आज्ञा है इस झील में। नील रंग की होने के कारण इसको नीलकंठ भी कहते हैं। नीले रंग के कारण नीलकंठ भी कहते हैं। नीलकंठ भी कहते हैं। ओके, देखिए चंद्रताल झील के बारे में इतनी सारी जानकारी थी ये। ओके, अगली जो यहाँ पे झील है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की हम जो झीलें कर रहे हैं, नेक्स्ट जो झील है वो है यूनम सो झील। सॉरी कुल्लू रह गया आपका। यूनम सो झील, यूनम सो झील। यूनम सो झील सूरज ताल, ये चंद्रताल और सूरज ताल दोनों से ही, यहाँ पे मैंने बोला चंद्रा नदी, चंद्र से याद रखना, सूरज ताल से भागा नदी निकलती है, सूरज ताल। नेक्स्ट जो झील कौन सी है? सूरज ताल। सूरज ताल झील है यहाँ पे, ठीक है। इसमें से भागा नदी निकलती है। भागा नदी का उद्गम स्थान, उद्गम स्थान कौन सी? सूरजताल झील, भागा नदी का उद्गम स्थान है। और ये 4883 मीटर इसकी, कितनी है इसकी? 4883 मीटर इसकी ब्रेथ है, 4843 मीटर। नेक्स्ट है बेटा इसमें रिवर दीपक ताल। ये ताल ताल मिलती हुई ही है, दीपक ताल। जो दीपक ताल है ना, दीपक मतलब दिया, आप इसको कह सकते हैं सूरज, सूरज दीपक, सूरज भी रोशनी देता है, दीपक भी रोशनी देता है, इसलिए ये दोनों जुड़ी हुई हैं। इसलिए दीपक ताल को सूरज ताल का छोटा भाई भी कह देते हैं। दीपक ताल, दीपक ताल को सूरज ताल का छोटा भाई भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कई बार, किस झील को सूरज ताल का छोटा भाई कहा जाता है? और इसकी जो डेप्थ है वो है 3200 मीटर, 3200 मीटर। ओके, नेक्स्ट है बेटा किन्नौर की झीलें। किन्नौर, किन्नौर किन्नौर की झीलें। किन्नौर में है नाको थेमचा, नाको झील, थेमचा, नाको थेमचा, थोरेट सोरंग, सोरंग, सोरंग झील आती है एक, इसमें कौन सी बताई? थोरेट झील, थोरेट झील
थोरड झील, नाको थेमचा सोरेंग थोरड झील। ओके जो नाको झील है ये इसकी जो डेप्थ है वो है 366 मीटर। और ये जब इसमें बर्फ जम जाती है स्केटिंग के लिए भी काम आती है ये झील, स्केटिंग के लिए जो नाको झील है, नाको झील में स्केटिंग भी की जाती है, स्केटिंग के लिए भी प्रसिद्ध है ये। जब इसमें बर्फ आइस जम जाती है, स्नो जम जाती है बिल्कुल ही, तो ये क्या होता है इसमें स्केटिंग। और ये झील पद्म संभव से संबंधित है, नाको झील है जो ये पद्म संभव से भी संबंधित है, पद्म संभव से संबंधित। ओके कौन सी, नाको झील। ओके उसके बाद एक बिलासपुर, बिलासपुर में बेटा मेन एक ही झील है, वो आप सभी को पता ही होगा, उसको भाखड़ा नंगल झील भी बोल देते हैं। और वो सबसे बड़ी हिमाचल की प्राकृतिक, तो नहीं बोलेंगे हम, कौन सी है, मैन मेड। बिलासपुर में एक ही झील है सबसे बड़ी, गोविंद सागर, गोविंद सागर, इसको भाखड़ा नंगल झील भी बोलते हैं, भाखड़ा नंगल झील। देखिए हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछी जाए, नेचुरल झील पूछी जाए, वो कौन सी है, रेणुका। और अगर हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी जाए वो है गोविंद सागर। गोविंद सागर हिमाचल की, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम, कृत्रिम मतलब मैन मेड, कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। प्राकृतिक कौन सी है, रेणुका झील। ओके इसके बारे में यही है, यहाँ पे एक ही झील फेमस है। नेक्स्ट है शिमला, बिलासपुर के बाद शिमला। शिमला में पहले तो चंद्रनाहन ही, चंद्र से याद रख लेंगे, चंद्रताल लाहौल स्पीति में, चंद्रनाहन झील शिमला में। शिमला में चंद्रनाहन है, तानु जो चंद्रनाहन झील है इसकी डेप्थ है 4267 मीटर। ओके 4267 मीटर। उसके बाद तानु जुबल है, तानु जुब्बल, तानु जुब्बल झील, तानु जुब्बल झील है यहाँ पे, ठीक है। और जो चंद्रनाहन झील है ये जो पब्बर नदी वहां पे बहती है, पब्बर का उद्गम स्थान है, पब्बर का उद्गम स्थान, उद्गम स्थान कौन सी, चंद्रनाहन झील। ओके नेक्स्ट है सिरमौर, सिरमौर की झीलें। सिरमौर में अभी जैसे मैंने अभी आपको रेणुका झील के बारे में बताया, तो सब हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल झील जो रेणुका झील है वो कहाँ पे है, सिरमौर में। हिमाचल की सबसे बड़ी कौन सी झील, प्राकृतिक झील, प्राकृतिक झील। ओके कौन सी, और इसकी जो ये कितनी लंबी है, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, ठीक है। और इस झील का जो आकार है वो है एक लेटी हुई औरत का, स्त्री का आकार है इसका, स्त्री का आकार है इस झील का, स्त्री का आकार। और इसे भी रामसर साइट में ऐड किया गया था, रामसर साइट, रामसर साइट में इसको भी ऐड किया गया था, कब, 2005 में। ओके 2005 में इसे रामसर साइट में ऐड किया गया था, सिरमौर की रेणुका झील को। रेणुका झील यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है यहाँ पे सुकेती झील, एक और है यहाँ पे सुकेती झील, सुकेती झील भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। सुकेती झील कहाँ पे है? सिरमौर में। और रेणुका झील कहाँ पे है? सिरमौर में है। चंद्रनाहन झील कहाँ पे है? शिमला में है। ओके, तो ये थी यहाँ की। आगे नेक्स्ट करते हैं हम मंडी की कुछ झीलें। मंडी की झीलें बेटा, पहले मैंने आपको बताया जो झीलें हैं इसके बारे में भी हमेशा क्वेश्चन आता ही है हिमाचल के एग्जाम में, इसलिए झीलों वाला चैप्टर भी देख ले अच्छे से। झील मंडी, मंडी की झील, मंडी की जो झीलें हैं, कुमारवाह, पराशर, कुमारवाह झील, पराशर झील, कुमारवाह, पराशर। पराशर झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख ले। पराशर झील, पराशर झील, जो पराशर झील है बेटा, ये भी ऋषि पराशर के नाम पर है। इसका नाम भी ऋषि पराशर के नाम पर पड़ा हुआ है। पराशर ऋषि, पराशर ऋषि के नाम पर। आगे है रिवाल्सर, रिवाल्सर झील, रिवाल्सर, रिवाल्सर झील तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है। तैरते हुए टापुओं की झील। और बेटा इसको कहा जाता है कि रिवाल्सर झील के किनारे हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्म के लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। हिंदू, सिख और बौद्धों का यह तीर्थ स्थान भी है। किस किसका? हिंदू, सिख और बौद्ध का तीर्थ स्थान, बौद्ध का तीर्थ स्थान। हिमाचल में कौन सी जगह हिंदू, सिख और बौद्धों का तीर्थ स्थान माना जाता है? रिवाल्सर झील। इसके बारे में भी ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है आपको। उसके बाद है यहाँ पे लीलासर, एक पंडोह झील। पंडोह झील भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पंडोह झील, पंडोह झील देखिए सबसे बड़ी हिमाचल की जो कृत्रिम झील थी, मैन मेड झील थी, वो हमने पढ़ी गोविंद सागर। हिमाचल की सबसे छोटी कृत्रिम झील है पंडोह झील। हिमाचल की सबसे छोटी मैन मेड लेक कौन सी है? ये पंडोह झील। ओके, उसके बाद है लीलासर, खदलासर, ये सर वाली यहाँ पे ही है, मंडी की है झीलें। लीलासर, खदलासर, लीलासर, खदलासर, मछियाल, एक मछियाल झील पीछे भी हमने देखी। मछियाल झील मतलब दो जगह पड़ रही है, दो डिस्ट्रिक्ट में। मछियाल झील, ओके, मछियाल झील भी यहाँ पे है। डवारूसर, 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 डवारूसर भी है यहाँ पे। हाँ जी, पराशर झील के बारे में, एक तो पराशर ऋषि के नाम पर है ये झील, और दूसरा बेटा इसके लिए है ये गोलाकार टापू। ये झील ऐसी लगती है कि ये गोलाकार टापू है, गोलाकार टापू की तरह लगती है। और इसकी इंपॉर्टेंट, ये पगोड़ा शैली में, कौन सी शैली में बनी हुई है? ये पगोड़ा शैली में बनी हुई है, पगोड़ा शैली। ठीक है, पगोड़ा शैली में बनी हुई है ये झील, पराशर झील। और ये जो पराशर झील के पास एक मंदिर है वो बाणसेन ने बनवाया था। इसके पास जो मंदिर है वो बाणसेन ने बनवाया था। बाणसेन, पराशर जो मंदिर है उसके साथ बाणसेन ने बनवाया। मंडी की देखिए फिर से झीलें। मंडी की जो झील है कुमारवाह बताई आपको, पराशर झील
पराशर ऋषि के नाम पर इसका नाम है। गोलाकार टापू की तरह है, पगोड़ा शैली में बनी हुई है ये झील। और इसके पास जो मंदिर है उसका निर्माण बाणसेन ने करवाया था। रिवालसर झील तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है। और रिवालसर झील में हिंदू, सिख और बौद्धों का ये तीर्थ स्थान भी है। ओके, पंडोह झील है। पंडोह झील हिमाचल की सबसे छोटी मैनमेड झील है। ओके, उसके बाद सर वाली नीलासर, खदलासर, मच्छियाल, डवारूसर यहाँ पे झीलें हैं। ओके, ये थी हिमाचल की कुछ फेमस झीलें। ओके, तो झीलों के बारे में आई होप हमारा मैक्सिमम जो टॉपिक है वो कवर हो गया है। आगे हम और भी जब डिस्ट्रिक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में और भी झीलों के बारे में हम पढ़ते रहेंगे। लेकिन चैनल को बेटा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।